क्या आप जानते हैं, दुनिया के एक गुप्त गांव में एक दिव्य बालक जन्म ले चुका है। कहा जाता है वही बालक आगे चलकर कल्कि अवतार बनेगा। पर सवाल यह है, क्या कल्कि अवतार पहले ही आ चुके हैं? और अगर हाँ, तो वह इस समय कहाँ है? तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कल्कि अवतार का रहस्य। कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव संभल से, जहां आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें बहती हैं। गांव छोटा था, मगर वहां के लोग कहते थे यह कोई साधारण गांव नहीं, वही पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि जन्म लेंगे। गांव के बाहर एक बूढ़े साधु रहते थे, महर्षि वेद प्रकाश। सफ़ेद लंबी दाढ़ी, शांत नेत्र और एक रहस्यमयी मुस्कान। लोग कहते थे कि वे 300 वर्षों से जीवित हैं। कुछ उन्हें पागल समझते तो कुछ देवदूत। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो दिल्ली से शोध करने आया था, महर्षि से मिलने पहुंचा। वह बोला, बाबा, क्या सच में कल्कि अवतार आएंगे और कब? महर्षि मुस्कुराए और बोले, कल्कि का आगमन हो चुका है, पर पहचान बाकी है। अर्जुन चौंका, मतलब कल्कि का जन्म हो चुका है? महर्षि ने आंखें बंद की और गूढ़ स्वर में बोले, शास्त्रों में कहा गया है, जब धरती पर पाप, अन्याय, भ्रष्टाचार और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब वह प्रकट होंगे। यह समय आ चुका है, परंतु वे अभी बाल अवस्था में हैं और अपनी पहचान से अनजान हैं। आइए जानते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि कल्कि का जन्म संभल ग्राम के विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे सफ़ेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी। वे अधर्मियों का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। पर अर्जुन जैसे हजारों लोग सोचते हैं, क्या ये सब कल्पना है या रहस्यमय सत्य? तो आइए जानते हैं संभल ग्राम का क्या रहस्य है। अर्जुन ने संभल ग्राम में रहना शुरू कर दिया और वहाँ के मंदिरों में, कूपों में और साधुओं के मुख से एक ही बात सुनने को मिलती, संभल में चमत्कार होना तय है। एक रात अर्जुन गांव के पुराने खंडर में गया। वहाँ की दीवारों पर रहस्यमय चित्र उकेरे थे। एक घोड़े पे सवार योद्धा, उसके पीछे जलते हुए नगर और ऊपर से गिरती अग्नि की वर्षा। तभी एक वृद्ध महिला आई और बोली, वो समय आ गया है बेटा, जब समय खुद को दोहराएगा। अर्जुन ने पूछा, क्या आप जानती हैं कल्कि कौन है? वृद्धा मुस्कुराई और कहा, कभी कभी भगवान साधारण शरीर में जन्म लेते हैं। वे इस गांव में ही हैं, पर उन्हें अभी पता नहीं कि वे कौन हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दुनिया में वर्तमान स्थिति क्या है। हर जगह युद्ध, विनाश, लालच और अधर्म का बोलबाला है। न्याय बिक रहा है, धर्म राजनीति में खो गया है और सत्य कमजोर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे द्वापर युग के अंत में था। तो क्या ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्षों पहले की गई थी? तो आइए जानते हैं हम कल्कि के बारे में, जो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, एक चेतना है। महर्षि वेद प्रकाश कहते हैं, कल्कि सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक जागृत चेतना है। जब धरती का हर सत्पुरुष अपने भीतर की कल्कि को पहचान लेगा, तब वही चेतना समष्टि रूप में अवतार लेगी। कल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो पाप का विनाश करेगी और मानव को उसके अधर्म से मुक्त करेगी। अब हम जानेंगे, क्या कल्कि हमारे बीच है? कुछ मानते हैं कि कल्कि इस सदी में जन्म ले चुके हैं और वो बड़े होकर इस दुनिया को नई दिशा देंगे। कुछ संत कहते हैं कि 2030 के आसपास एक महान आत्मा प्रकट होगी, जो न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को एक आध्यात्मिक झटका देगी। क्या वो कल्कि होंगे? कल्कि का क्या उद्देश्य है? अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना,
सतयुग का प्रारंभ और मानव को उसकी मूल चेतना की याद दिलाना। अंतिम रहस्य क्या है? कहानी के अंत में अर्जुन पूछता है, क्या मैं कभी कल्कि से मिल पाऊंगा? महर्षि मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने भीतर के पापों को पहचान लोगे तब तुम स्वयं अपने भीतर सत्य का मार्ग चुन लोगे। वही क्षण होगा जब तुम कल्कि से मिल चुके होगे, क्योंकि कल्कि बाहर नहीं भीतर है। तो क्या कल्कि बाहर से आएंगे या वह शक्ति हमारे भीतर ही मौजूद है? क्या हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे या कल्कि को पुकारने की बजाय खुद कल्कि बन पाएंगे? सोचिए और जानिए। अगली वीडियो में कल्कि से जुड़े 7 संकेत जो उसके आने की भविष्यवाणी करते हैं।